चलते हैं पाली जिले में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं चुनाव प्रचार में। देखिए। माता की मैं सबसे पहले चार भुजा मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, लुनिया जी मंदिर और रामदेव मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। संत लक्ष्मण दास जी महाराज और संत नारायण दास जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं जिस भूमि पर आया हूं, यहां राव जेता और राव कुंभा ने शेरशाह सूरी के दांत खट्टे करे थे। ये वीर भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आया हूं गहलोत जी को हराने का कहने, मगर हमारे गहलोत को जिताना है। एमएलए गहलोत को जिताना है, मुख्यमंत्री गहलोत को। भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको पूछने आया हूं, अभी अभी दीपावली गई है, पटाखे जलाए या नहीं जलाए? अरे जोर से बोलो, जलाए या नहीं जलाए? ये सारी माताएं बैठी है। इस बार देखिए 3 दीपावली मनने वाली है राजस्थान में। अरे ताली बजा देते हो, मगर पूछो तो कैसे 3 दीपावली? मैं बता दूं, देखो, एक दीपावली आपने मना ली, दूसरी दीपावली हमारे एमएलए को जिताकर सरकार बनाकर बनानी है, मनाओगे। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी है। मुझे बताओ सारे लोग, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर का शिलान्यास किया। और भाइयों और बहनों, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा मुझे कहते थे, मैं अध्यक्ष था, बड़े ताने लगाते थे। राहुल बाबा मुझे ताना लगाते थे, मंदिर वहीं बनाओगे, तिथि नहीं बताओगे। अब मैं आज जेताराणा आया हूं। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, मैं तिथि बताता हूं। 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अब जेतराणा वालों, बताओ मुझे बताओ भाई, दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं? सबको करने हैं ना? खर्चा होगा ना? मगर मत करना। 3 दिसंबर को कमल फूल की सरकार बना दो, भाजपा राजस्थान सरकार सबको बारी बारी मुफ्त में अयोध्या का दर्शन कराएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, महाकाल लोक बनाया, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, बद्री धाम और केदार धाम का भी पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। बोलो भारत माता की।
भारत माता की। एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने डरे बगैर भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया है। मैं कल यहां आने के पहले हमारा एमएलए का हिसाब किताब पूछ रहा था, तो भाई अविनाश ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु मैं आपको कहता हूं ये तो ट्रेलर है, क्योंकि ऊपर गहलोत की सरकार थी, अविनाश को काम ही नहीं करने दिया। दूसरी बार एमएलए बना दो, भाजपा सरकार होगी और हम इस क्षेत्र को राजस्थान में नंबर 1 का क्षेत्र बनाएंगे। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे ढंग का कॉलेज बनाना हो, चाहे चिकित्सा हाल सुधारना हो, हर तरह से हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भाई और बहनों, अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां ढेर सारे भाई लाल पगड़ी पहनकर आए हैं। अब भाई लाल पगड़ी पहनकर अशोक गहलोत के सामने मत जाना आप, क्योंकि लाल पगड़ी देखकर गहलोत जी चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते हैं? लाल कलर देखकर मालूम है आपको क्यों चिढ़ जाते हैं भाई? क्यों चिढ़ जाते हैं? लाल डायरी याद आ जाती है, लाल डायरी। गहलोत साहब, आप कुछ भी कर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आपका एक एक करप्शन का आना पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ छल करने का काम किया है। राजस्थान में जितने पेपर ये 5 साल में लीक हुए भर्ती में, इतने कहीं भी देश में नहीं हुए। हर पेपर लीक हुआ। कौन कराता है पेपर लीक? यही कांग्रेस के चट्टे पट्टे अपने पट्टों को नौकरी देने के लिए लीक कराते हैं। मैं आपको पूरा सूची लेकर आया हूं, मैं पढ़ता हूं। आप सहमत हो तो पेपर लीक बोलकर रिस्पॉन्स करना। करोगे क्या? मैं बताता हूं। देखिए, कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 परीक्षा का पेपर, सीएचओ भर्ती 2022 का पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा का पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 का पेपर, वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर का पेपर। अब गहलोत साहब, आप ये पेपर लीक करते रहे। अब मैं राजस्थान में, ये मेरी 21वीं सभा है भाई। मैं गहलोत जी को बताना आया हूं, राजस्थान की जनता ने आपका पेपर लीक कर दिया है। 3 दिसंबर को अभी से तय हो गया है, 3 दिसंबर को कांग्रेस जा रही है।